बट होता है यहाँ, ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पे आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन हैं, वापस से किसी और के दोस्त बन जाते हैं। तो जरूर इन सब चीजों में ये चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। तो हाँ, वो जरूर आज मुझे देखने को मिला, और होप सो शायद वैसा रहे, विच आई डाउट, इन दोनों की होगी आपस में। तो वो जरूर वापस से कंटिन्यू होगा, इन लोग का हग आउट सेशन खट जाएगा। क्योंकि द वे हाउ अनुराग इज प्लेइंग, मुझे थोड़ा सा जो आफशीन ने पॉइंट्स बोले काफी कवर अप कर रहे थे अरुण के लिए। एंड मैं मानता हूँ वो चीज आफशीन आपसे, कि हाँ, कि अरुण को उसकी देखनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट उन लोग के साथ उठे बैठे नहीं, वरना अदरवाइज इज अ गुड गाय। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। क्योंकि वो फिर इन्फ्लुएंस होता है बाकी सब चीजों को लेकर, वो मैं मानता हूँ। अच्छा, जिग्ना जी ने आज शुरुआत में जबरदस्त एक छक्का मारा था, पता नहीं किसी ने पॉइंट मारा नहीं। उन्होंने बोला कि जब विक्की और ये लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने एपिसोड चालू ही किया था, आप लोग बात कर रहे थे, कहते हैं कि अगर हाँ इनसे मुंह से बुलवाना है तो आप मुंह से करवा सकते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, इनसे स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए ना, फिर अपने तरीके से करने लगेंगे। तो वो काफी कुछ वो हो गई बात। अच्छा, एक पॉइंट मुझे खबरी भाई वाला रखना था। खबरी भाई देखो, अगर आप बोलते हो ना फेवरेटिज्म वाला पॉइंट, कि आप कंटेंट दे रहे हो, अगर आप कंटेंट दे रहे हो तो हम आपकी तरह बायस्ड हैं, फेवरेट हैं, विच इज फाइन, आई एम ओके विद इट। अगर आप कंटेंट दे रहे हो तो आपको माना जाएगा, मैं समझता हूँ ये बात। लेकिन वो फिर है तो फिर एंड में बिग बॉस के ही हाथ में ना, कि उनको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात तो वहीं आ जाएगी ना, कि कौन सा कंटेंट बिग बॉस को पसंद आ रहा है। वो कहेंगे अच्छा ये अच्छा कंटेंट है, तो ये मेरे शो में योगदान दे रहा है, तो भाई फिर मैं उसको करूंगा। अब मुझे नहीं, किसी का कंटेंट कंटेंट नहीं अच्छा पसंद या आया। बुरा नहीं, कंटेंट पे आपने शायद गलत डेफिनेशन लिया। कंटेंट चाहिए, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, गंदा हो, जैसा मर्जी हो, बस कंटेंट चाहिए भाई। स्क्रीन स्पेस चाहिए, कोई चुपचाप करके सोता ना रहे, करेक्ट, बात ही करेक्ट ना भाई, करे, बाकी अग्री, कंटेंट दे। अग्री भाई, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। अच्छा बुरा ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन एंड में मेरे मेरे समझ में है ना, जो समझ लीजिए आपकी कंटेंट की डेफिनेशन है, वो समझ लीजिए अगर कोई हंस रहा है, एंटरटेनर है, तो वो शायद किसी और के लिए कंटेंट होगा, नहीं भाई, किसी के कंटेंट लिए सबके स्ट्रॉन्ग लिए स्टैंड कंटेंट है। वाला कंटेंट आप कंटेंट है। गलत माना ले ही ना आपने ये बात, मानी ना आपने ये भाई बात। नहीं, आप वीपी गलत भाई, ले रहे हो वीपी भाई। वीपी भाई, रुक वीपी जाओ। भाई, कबीर वीपी भाई, कंटेंट भाई कंटेंट एक है, चाहे पॉइंट ऐड अच्छा हो। करना था मुझे, अरे रुक आप जो जाओ यार, सब कंटेंट का घुस रहे बोल अब, रहे थे। लाइक मैं बोल रहा हूँ ना, चुप करो भाई, क्या हो रहा है। अरे समझने तो दो, हाँ बोलिए ना। मेरे को बोलने देते यार। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट, बस कंटेंट है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, बस स्क्रीन पे आप लोग दिखने चाहिए, बस स्क्रीन पे। हम ये नहीं बोल रहे कि जोक्स हमारे बहुत गंदा जोक्स है, बिग बॉस को पसंद नहीं आया तो भाई चलो ये कंटेंट नहीं, नहीं। जोक्स मारो, गंदे मारो, जैसे मर्जी मारो। सपोज वो एक है खानजादी, वो क्या करती है, इतना इरिटेट करती है, लेकिन बिग बॉस के लिए वो भी कंटेंट ही है। या मनारा वो क्या कर रही है, या मुनावर वो क्या कर रहा है, सब अभिषेक। कुछ ना। अंकिता क्या कर रही है, अंकिता खाली क्रिबी कर रही है ना 2-3 हफ्ते से, 5-6 दिन से, लेकिन वो बिग बॉस के लिए कंटेंट है। कंटेंट इन द सेंस, बस आप स्क्रीन पे दिखो, कुछ ना कुछ करो जो ऑडियंस को देख सके। आप बस सोते ना रहो, ऐसे चुपचाप करके ना बैठे रहो। उसके अलावा एक्टिव हो आप घर में, तो बस सब कंटेंट है। वो मतलब था मेरा। करेक्ट, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, अगर वो पॉइंट है तो फिर ठीक है, सोना होना नहीं, बट ये कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है होना इंसान। होना नहीं। नहीं, एक्चुअली ना मुझे इवन फनी से कंटेंट, जैसे आप पंडित जी वाले ग्रुप था ना, जिसमें वो आए थे, पुनीत इस्सर वगैरह आए थे, हाँ गौतम अब वो गुलाटी। उसमें उन लोग का ग्रुप क्या करता था, मस्ती ही तो करता था, एंड ऑडियंस यूज टू लव इट, बिग बॉस यूज टू लव इट। तो वो भी अगर इन लोग का ग्रुप बन जाता ना, आर्यन एंड ऑल का, तो भी बहुत अच्छा रहता। मुझे लगा था ये लोग वही करेंगे, बट ये लोग चुप हो गए, प्रॉब्लम ये मैं हो गई खबरी है। भाई, ये जो भाई आए थे जो चले गए, साइकिल नाम जिनका ओके, था, इनसे मुझे बस एक चीज। बस बस बस। बस अब नहीं तुम है छोड़ दे इंसान को यार। इस स्पेस में, तो उनके नहीं नहीं, सामने बस मैं बोलना ये था बोल जो भी बोला। पूछ रहा हूँ भाई उनको। नहीं भाई, सुनना ही नहीं अब भाई, क्योंकि वो है नहीं बंदा यहाँ पे अरे स्पेस नहीं में, नहीं तो कबीर, नहीं। मेरी बात हो चुकी किसी है के बारे पिछले, में बात ही मत करो ऐसा इस नहीं पे है, ना। छोड़ो। हो जो गई है हटाओ। बस, या तो सामने होने चाहिए, पीठ के पीछे क्यों हम किसी के बारे में बात करनी है, छोड़ो रहने दो। बाकी होगा कुछ, आप उनको मैसेज करके बोल सकते हो, या कल पूजा आएंगे तो जी फिर बोलिए। बात करना। चले हटाओ कोई, थैंक यू, मैं कोई बहुत बात देर नहीं। से वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। अच्छा, मुझे तो एक तो मुनव्वर के लिए ही थोड़ा सा, बाकी सब लोगों ने तो कवर कर दिया है, मैं उस पर अपना टेक, मतलब मुझे भी लगता है मुनव्वर और विक्की, दो लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं घर में जिनको घर वाले
मतलब चीजें बोल रहे हैं, बट वो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ना मुनव्वर कर रहा है ना विकी कर रहा है। चलो मुनव्वर ने सुबह अभिषेक वाले मैटर पे रिएक्ट नहीं किया, मैं मान सकती हूँ कि शायद उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो फॉल्ट पे है, जो भी उसकी थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन बाद में जब अभिषेक ने उसको मजाक के लिए सुनाया, तब तो मुनव्वर को रिएक्ट करना चाहिए था। मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ कि मुनव्वर की पर्सनैलिटी को लोगों ने इतना प्रेज किया है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है। उसने इवन खानजादी को भी रिवर्ट किया था। अब मतलब वो तो एक बहुत छोटी सी बात थी अभिषेक के सामने। तो मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइज है कि मुनव्वर इतना ठंडा रिएक्शन दे रहा है। अब ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि लेट्स वेट, तो जब अगर वो आगे अच्छा करेगा तो डेफिनेटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद उसके लिए चेंज हो। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि हाँ, वो अभी तक खुल के नहीं आ रहा है। वो जैसे उसको रिप्लाई देने चाहिए वो नहीं दे रहा है। वो शो में इतना कुछ नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता है। ठीक है। और एक मुझे बात बोलनी है, विक्की, हाँ, विक्की और अंकिता के लिए मतलब अफशीन जी ने जो बोला, मैं उससे बिल्कुल मतलब 60-70% डिसएग्री करती हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती 100 हूँ कर लो अफशीन जी मैम। से ही, नहीं 100 नहीं करती ना, क्योंकि चलो ठीक, वो मेरी चॉइस है। बस मैं सिर्फ कमेंट्री अफशीन मत जी से करो इसमें। अफशीन जी से ये जानना चाहती हूँ कि अफशीन जी, अंकिता ने ऐसा विक्की से क्या बोला है? विक्की ऑलमोस्ट सब घर वालों से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। सुबह उसको किसने बोला, खानजादी ने एक टॉन्ट मारा कि अच्छा, जब मुनव्वर पूल में कूदा तो उसने, खानजादी ने विक्की को टॉन्ट मारा कि विक्की भैया ने आए, विक्की भैया ने स्क्रिप्ट लिख दी, अब विक्की भैया के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जहां पे विक्की भैया कहीं थे भी नहीं। तो भी विक्की भैया ने उनको रिवर्ट नहीं किया। ठीक है, खानजादी आती है बोल के चली जाती है। मनारा विक्की भैया को 50 बार स्क्रिप्ट राइटर बोल चुकी है कि आप स्क्रिप्ट राइटर हो, आप फेक हो, आप मैनिपुलेटिव हो। विक्की भैया हंस के टाल देते हैं। अरुण जी विक्की भैया को जब भी उनसे पूछा जाता है, उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट होता है अरुण जी का, और वो तहलका का। विक्की भैया ही उनका टारगेट होते हैं। विक्की भैया ने कभी भी उनको रिवर्ट नहीं किया। लेकिन अंकिता अगर उनसे ये बोल रही है, आज उसने खानजादी के लिए बोला ना कि खानजादी से आप बात मत करो, आज बोला। लेकिन आज से पहले अंकिता ने सिर्फ इतना बोला कि विक्की गेम में शाइन करना चाहता है, तो विक्की को अंकिता को बोल देना चाहिए कि अंकिता, मैं गेम में शाइन करना चाहता हूं, तो तू बैक फुट पे रह और मुझे फ्रंट फुट पे खेलने दे, तू चुप रह। जबकि मैंने कई बार देखा है 2-3 दिन से कि विक्की अंकिता को समझाता है चीजें, और अंकिता समझ जाती है। इवन आप एक कल का भी इंस्टेंस लेंगे आज तो तो बोला था जहां, विक्की ने कि भाई तुम मेरे को खेलने दे, भाई मैं खेलने आया तो मेरा हाँ गेम ठीक है, खराब, हाँ, बहुत कुछ हाँ बोला आज था ही आज। तो बोला, हाँ आज ही तो बोला था ना। अब मैं कल का एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस लेती हूँ। बिग बॉस ने मतलब जब इन सबको समझाया था कि ऐसे ऐसे नहीं करना, तो बाद में जाके जब अंकिता और विक्की मतलब वॉशरूम में होते हैं ना, तो अंकिता विक्की को बोलती है कि विक्की देख, बिग बॉस ने ऐसे ऐसे बोला, हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। विक्की का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था, अच्छा हाँ ठीक है ना, हो गया ना, बोल दिया बिग बॉस ने, अब क्या करना है, अब बताओ। समझ गए हम दोनों। मतलब ये कोई तरीका नहीं है। आप इस तरीके से अगर अपनी, आप जबकि दूसरों से आप इतने एक्स्ट्रा स्वीट हो, एक्स्ट्रा पोलाइट हो, और आपकी वाइफ आपको, आप दूसरों को जा जाके समझा रहे हो, एक एक बंदे को जाके समझा रहे हो, और आपकी वाइफ अगर आपको वही बात बोल रही है जो आपको बिग बॉस ने बोली है, तो आप उसको बोल रहे हो हाँ ठीक है ना, समझ गया ना मैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विक्की इज ऑल्सो एट फॉल्ट। वहां मैं पे विक्की क्या को उसको पसंद, बोलना चाहिए था कि नहीं समझा मैं? नहीं तो अरे उसको प्यार आराम से भी तो बोल सकता है ना कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। जब वो उसको अभिषेक को समझाता है, तो अभिषेक को रिलेशनशिप एडवाइस देता है, ईशा को देता है, अच्छा तुम्हें उसके साथ तो नहीं जाता है, लेकिन तुम्हें उसके साथ कॉर्डियल होके भी रहना है। जब आप सबको इतना स्वीटली एडवाइस दे रहे हो, तो आपकी वाइफ अगर आपके पास कंप्लेन लेके आ रही है आपकी ही, आप उसको इतना रूडली क्यों हैंडल करते हो? मुझे तो 2-3 बार वो रूडली ही हैंडल करता हुआ दिखाई दिया, मुझे प्यार से समझाता हुआ वो नहीं दिखाई दिया। ओके, इस पे मैं रिप्लाई दे हाँ, रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ जी। रुक जाओ भाई। हाँ, इस पे रिप्लाई मेरे, देखो भाई, अब मुझे नहीं पता आपने कितने एपिसोड देखे। ऐसा थोड़ी कि अंकिता ने सीधा अंके सुनो ना विक्की ऐसा है, विक्की ने बोला, अरे चुप करो ये, ऐसा नहीं हो भाई। तुम डेली एपिसोड देखो, स्टार्टिंग में हमेशा विक्की ने प्यार से बोला है इसको, हर दिन पहले आराम से बोला, अरे क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्यों अरे नहीं तुम, अरे भाई बंदा भी तो तंग हो जाएगा भाई। इंसान हूं मैं, रोज आके कोई चप्पर चप्पर रोना धोना चल रहा है, मैं चुपचाप करके अपने काम में बिजी हूँ, मेरे को पता है शो में हूँ, पूरी दुनिया मेरे को देख रही है, और इसको तो रोना धोना ही यहाँ खत्म नहीं हो रहा है भाई। मैं इसको संभालूं या अपने गेम संभालूं भाई? तुम देखो ना अपना, एटलीस्ट तुम इतनी रिस्पेक्ट तो रखो अपने हस्बैंड की। ठीक है, तुम्हारी कंप्लेंट्स अगर हैं भी, उसकी इतनी रिस्पेक्ट तो रखो कि यहाँ पूरी दुनिया देख रही है भाई इसको। चलो मैं इसका गेम खराब ना करो, इतनी अकल तो आपके पास मैंने होनी गेम चाहिए फिर। कहाँ खराब कर रही है खबरी जी, मुझे बताओ कहाँ तो खराब, और क्या कर मतलब रही है? नहीं अरे नहीं बार बार बोल उसने रही, तो मेरे को अटेंशन नहीं देता, तो मेरे साथ ये कर रहा है, तो मेरे साथ वो कर रहा है। अगर सपोज तो कर भी रहा है, सपोज,
फिलहाल तो वो कर नहीं रहा। अगर कर भी रहा है तो वो बंदी चुप नहीं रह सकती कि मेरा हस्बैंड है, चलो रिस्पेक्ट करती हूँ इसकी, पूरी दुनिया देख रही है, चलो शो में आगे बढ़ेगा, नहीं हो मुझे नहीं जाती लगता चुप। पूजा मुझे जी लगता आपके मुझे शो में रिलेशनशिप एक ऐसे चीज नहीं कौन ना, आ होता रहा है? पूजा जी से ना मैं हाँ थोड़ा एग्री मुझे करती हूँ, हाँ मुझे ना और एक हाँ चीज एक मिनट ऐड रुचिका करनी एक है। मिनट हाँ मैं बस भाई थोड़ा सा मुझे बोलना भी एक चाहूंगी। चीज पूछनी मुझे है। नहीं लगता जब आप रिलेशनशिप में होते हो, रुक जब आप जाओ। हस्बैंड वाइफ होते हो, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हो सकता है विक्की इतना समझदार है कि वो अकेले अपने मतलब अकेले उसको अंकिता की सपोर्ट की या सपोर्ट की मतलब इन द सेंस अंकिता से बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसमें विक्की गलत नहीं है कि अगर उसे जरूरत महसूस नहीं होती, उसमें मैं विक्की को गलत नहीं बोल रही, लेकिन अगर अंकिता को उसकी जरूरत महसूस होती है तो इसमें अंकिता भी गलत नहीं है। आप ये नहीं क्यों बार वो बार उसका क्यों उसके पीछे पड़ी है? क्यों वो उसका हस्बैंड है, अरे गलती क्यों पूजा और जी तो किसकी मैं है? हस्बैंड है आपको तो बताता हूँ, हस्बैंड है भाई, सुनिए गुलाम सुनिए थोड़ी है, सुनिए। नौकर थोड़ी है भाई, अरे तुमने भाड़े बट लेके थोड़ी खरीदा है कोई भाई, हस्बैंड तो है, उसकी अरे भी मैं अपनी उसको लाइफ है, कौन उसको सा भी तो खुश रहने दो। लेकिन कौन सा अरे गुलामी वाला हस्बैंड है काम कोई, उसने तुमने करने कोई को उसको बोला? हथकड़ी से थोड़ी जेल में थोड़ी है भाई, बीवी है रिलेशनशिप में, ऐसा थोड़ी है तुमने आओ इधर खड़े हो जाओ, खड़े होना नहीं, आज ऐसा मेरे नहीं साथ बैठ बोलती जाओ, खड़े अंकिता, होना है। ऐसा अरे नहीं भाई बोलती फ्रीडम है अंकिता। रिलेशनशिप में, वही तो बोले, तू मेरे साथ बात नहीं करता तो वो ये हाँ करता, और उसको रोन तो शुरू हाँ हो तो जाता है। क्या वो बात करता है? आप मुझे बताओ ना, अरे आपने लाइफ पूजा लीड भी जी देखी होगी, आप मुझे क्यों बताओ नहीं ना। करता भाई? आपने प्रीमियर पे ये सुना था नहीं जब उसने अंकिता ने बोला था कि इसने मुझे बिग बॉस के हाथों बेच दिया, तो इसका मतलब क्लियर है ना, उसकी मर्जी थी बिग बॉस में आने के लिए। वो ये आपका विक्की लेके आया अंकिता को बिग बॉस में। इसकी तो क्या अंकिता की अंकिता पूरी मर्जी नहीं थी तो बिग क्या बॉस में अंकिता आने के हाँ लिए। तो अब जो बंदा तो तुम्हें क्या लेके अंकिता आया पूरी है, तुम उसी का सपोर्ट नहीं कर रही हो, चलो तुम उसी के कहने पे आई हो, तो कम से कम अगर तुम उसके अरे कहने तो पे लेकिन आई हो तो उसका। अंकिता अपनी फीलिंग्स कहाँ छोड़ अरे के मैम आए? वो छोड़ के आए, बाहर छोड़ के आए पूजा क्या? जी मुझे ना इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि अंकिता की प्रॉब्लम ये नहीं है कि विकी उसको अटेंशन नहीं दे रहा है। आपने ये नोटिस नहीं किया कि उसकी और खानजादी की नहीं पट रही है, ये तो और आज विकी की बात बार है बार रुचिका, नहीं, ये आज की बात है। 2 दिन से बात चल रही है ना, वो उसी पे तो आर्ग्यू कर रही थी अभी कि सब लोग आके मुझे टॉन्ट मार रहे हैं, आपके हस्बैंड ही देखो उनसे ज्यादा बात कर रहे हैं, आपके हस्बैंड ही देखो उनसे ज्यादा बात कर रहे हैं। उसको उस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वापस उस चीज पे अरे क्यों हाइपर हो हो रही है गई कि तुम प्रॉब्लम? मुझे। रुतिका जी, पूजा नहीं जी, आप अरे होनी चाहिए दोनों ना, को शो अगर में कोई अरे ऐसे बोल पसंद रहा नहीं है। नहीं आ रहा होता बिग है बॉस। भाई। अरे क्यों नहीं होता नहीं भाई, कोई अगर तीसरा बंदा आके बोल रहा है, उसके बोलने से क्या हो गया? अरे चलो कर रहा है तो तेरे क्या जा रहा है, तू कौन होती है अपनी बोलने वाली? अच्छा कर रहा है, मतलब हस्बैंड है आप मेरा, बोल रहे बाहर हो, में जा तू। एक मिनट नहीं आप बोल क्या? रहे हो कि आपकी कोई मतलब आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ को किसी से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, वो बस बोल रहे हो कि तुम थोड़ा दूर रहो, ऐसे भी नहीं बोल रहे कि अरे बात तुम मत तो बोल करो। रहे हो लोग उसको शीश बोल रहे हैं, आप बोल अरे रहे हो लोग लोग उसको उसको बोल रहे हैं। तो उधर तो घर में बोल रहे हैं, लेकिन वो तो हाँ विकी तो से बोला, यही तो कौन हो कंप्लेन तो कर तुम रहे हैं बोलने ना। वाले? बाहर में जाओ तुम लोग, अ- अगर कोई बोल अरे रहा है। भाई अरे वो कैसे लेकिन बोलेंगे वो खबरी जी? आज ही का इंसिडेंट देख लो। हाँ विक्की वो खानजादे विक्की के लिए पोहा बना रही थी, किचन में कुछ मैटर हुआ, वो पोहा छोड़ के चली गई। पोहा किसने बनाने को बोला था? विक्की ने बनाने को बोला था। तो बात हाँ, मतलब एहसान किसने लिया? ब्लेम किस पे विक्की ने। आया, ब्लेम और किस पे ब्लेम आया? किस विक्की ने। मैम क्या? आप दोनों से और घर मुझे एक वाले क्वेश्चन पूछना है, आप दोनों को क्या? शो में पसंद कौन आ रहा है? एज ऑफ हाँ, नाउ तो मुझे विक्की ही अच्छा लग रहा मुझे था, विकी लेकिन मुझे ही लगता है ये अच्छा नहीं मैं है तो लग कि रहा क्यों है, लड़ पर रही हूँ दूसरे के ये लिए फिर? रुक जाओ, अरे नहीं रुक जाओ, अरे रुक जाओ, भाई रुक जाओ भाई, नहीं रुक जाओ भाई, सब पहले मैं अपना बताता हूँ भाई। मेरे को अंकिता बहुत पसंद है, अंकिता फेवरेट है मेरी, तो मैं बहुत अनबायस होकर अभी बोल रहा हूँ। अंकिता बहुत गंदा खेल है, वो कहाँ से उसको उठा के लाए, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस तरह और होता है उसने। अरे भाई अंकिता मेरी फेवरेट है, लेकिन यार सही अरे आई खबरी रियली भाई, लाइक हर, शी बहुत इज बेस्ट यार। अरे भाई हस्बैंड अरे भाई वाइफ की रुको, बातें अनबायस्ड थोड़ी है होती है। क्यों भाई? मैं रुको, मेरे को अनबायस्ड ओपिनियन देने दो, मैं आपको क्यों सुनूं भाई? मैं अंकिता तो मेरी फेवरेट है, मैं उसकी बात करो अपनी अंकिता। तुम कौन हो तो मेरी अंकिता के लिए बोलने वाले? चुप करो, तुम मेरी अंकिता के लिए कुछ मत बोलो। तो भाई मैं, अंकिता मेरी फेवरेट है। वो इतना गंदा कर रही है, क्यों विक्की के पीछे पड़ी हुई है, क्यों उसकी लाइफ झंड करके रखी है उसने इस घर में, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, क्यों उसने उसकी लाइफ तबाह करके रख दी है इस घर में? बेचारे को जीने भी नहीं देती, उसके पीछे पड़ी रहती, रोती रहती है। अरे भाई बंद करो ये ड्रामा, ये अपने टीवी सीरियल में करो भाई। हमारे उस जो विक्की, जो मेरे को बहुत गंदा लगता है, गंदा इंसान है वो, मेरे को जर्रा सा भी पसंद नहीं है। आई हेट हिम, बट मेरे को ना ऐसा ह्यूमन बीइंग थोड़ा उस पर तरस आ रहा है ना देख के। तो हालांकि मेरे को अंकिता बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं न्यूट्रल इंसान हूँ, तो वो बहुत गलत खेल रही है। और मेरे को विक्की से मैं हेट करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है एज एन न्यूट्रल ऑडियंस। भाई जब पूजा जी बोल रही थी, मुझे एक लाइन बोल रही थी हाँ पूजा जी को, कहना क्या चाहती हो जी बहन? कि मुझे विक्की का ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है अंकिता के लिए, और जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि अंकिता उसको उसका गेम खराब कर रही है, मुझे वो गलत लग रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं उसके हाँ तो अगेंस्ट हमें हूँ। आपका मेरे पॉइंट गलत लग रहा तो बोलूं अब सब हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो है। नहीं सकता है। है। हाँ जो शो नहीं में हो दिख रहा सकता है है। वो भी गलत दिख रहा है, जो शो में मेरे। नहीं ठीक है भाई, इनका शो में पॉइंट ऑफ और व्यू कुछ, है भाई, हाँ शो में और ठीक कुछ है भी ना। दिख रहा है। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से वैसे अब वो आपका अपना है, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था तो मैं थोड़ा हल्का सा बोल दूं
क्योंकि मैंने अपनी डिबेट में काफी इसके बारे में बोला है। अफशीन बहन आप तो ये हल्का नहीं बोलेंगी, बहुत बोलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है अंकिता जो है अरे ना बस अपने शौहर को पुल डाउन कर रही है, लेट डाउन कर रही है, उसका गेम वीक कर रही है। और अंकिता को ये कहीं ना कहीं पता है कि देखो कुछ भी हो जाए वो आगे निकल जाएगी, लेकिन उसकी इस हरकतों से ना विक्की निकल जाएगा गेम से, और फिर अंकिता बैठ के रोएगी। एट द एंड हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंकिता को पता कैसे है अफशीन जी, बहुत मैं फॉलोअर्स कैसे, ऐसा मतलब मैं होगा जानना पूजा जी। चाहती हूँ नो कैसे नो नो कैसे। पूजा जी, ऐसा होगा, आप मानो या ना मानो ऐसा होगा कहीं ना कहीं। और ये बात बैक ऑफ द माइंड विक्की को भी पता है कि अगर बिटवीन अंकिता और विक्की में से किसी को भी लोगों ने चूज करना होगा ना, तो अंकिता को ही करेंगे। अगर अंकिता को लग रहा है कि विक्की उसको लेट डाउन कर रहा है, गेम में पीछे छोड़ रहा है, तो वो अपने ही हस्बैंड के अगेंस्ट से भी खड़ी हो गई है। ये वो टाइम नहीं नहीं था। कर रही है, अगर नहीं गेम नहीं अगर कर रही है गेम में वो किसी ऐसा। को पीछे भी छोड़ना है ना, तो मुझे लगता है अंकिता को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 1-2 महीने 3 महीने गुजारने के बाद उसको छोड़े। लेकिन वो अभी से निकलवा देगी उसका गेम। आप ये देखो ना कि अभी तो राइवलरी ऐसी स्टार्ट हो जाएगी कि अंकिता के जितने फैंस है ना, वो विक्की के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो व्हाट इज एक्चुअली शी इज डूइंग, वो अपने ही हस्बैंड के अगेंस्ट जा रही है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। आप मुझे बताओ, ऑन स्क्रीन पे जैसे वो रो रही थी, आप मुझे बताओ कि मैं तो उससे कनेक्ट नहीं करी, लेकिन बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उससे कनेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं इनको पूजा विक्की ने जैसे कि विक्की कि ओ माय गॉड विक्की इतना जालिम है, इतना खतरनाक, इतना बेकार, इसको तो अब हम नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेट करने के बाद इसी को सबसे पहले एलिमिनेट करना है, क्योंकि पूरा अंकिता का गेम इसने वेस्ट किया हुआ है। अंकिता इसकी वजह से खेल नहीं पा रही, अंकिता इसकी वजह से इमोशनल होती है, अंकिता इसकी वजह से रोती है। तो आप मुझे बताओ ना, इसमें क्या किसके लिए नुकसानदेह है? अंकिता का तो कंपटीशन अभी से अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट हो गया है, तो अपने हस्बैंड का ही वो गेम पुल डाउन कर रही है। तो मेरी तो सबसे ज्यादा खतरनाक फिर अंकिता है अपने हस्बैंड के लिए गेम तो वाइज। फिर मतलब क्या, तो फिर क्या करना चाहिए अफशीन जी? अंकिता को विक्की को बिल्कुल छोड़ उसको देना चाहिए कि तुम ना मेरे लिए कर छोड़ इंडिविजुअल देना हो, भाई। फ्रीडम भी कोई चीज हैं? है, कि तुम मेरे एक लिए फ्रीडम इंडिविजुअल हो। दे उसको उसका गेम। यार उसको उतना ट्रस्ट नहीं है अपने आप पे। एक औरत को सबसे पहले तो ट्रस्ट अपने आप पे, अपनी अपनी जात पे होना चाहिए यार। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसी का है भाई। एंड ऑफ दिस शो वो उसी के पास आएगा। मतलब व्हाट इज दिस इनसिक्योरिटी? आजकल के दौर में, इतने पढ़े लिखे दौर में भी आजकल के जो वाइफ्स हैं वो इतनी इनसिक्योर है अपने हस्बैंड की किसी भी एक्टिविटीज को लेके। तो फिर मैं तो कहती हूँ ये पढ़ाई वढ़ाई सब वेस्ट है। आप इतने इनसिक्योर हो, आप विमेन हो के, एक इतनी विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, मर्द और औरत के झगड़े में आप कहते हो कि मर्द को कभी मर्द ज्यादा नहीं हो सकता, औरत को कभी कमजोर नहीं समझो, ये नहीं समझो, वो नहीं समझो। तो फिर मर्द और औरत एक साथ लिबरल होकर क्यों नहीं रह सकते यार? उसको अपना जीने दो, उसको उसके साथ जीने दो। तुम अपने अंदर इनसिक्योरिटीज खत्म करो गेम में। हाँ मैं मैं सुन रहा था। हाँ, अंकिता, मुझे नहीं लगता कि अंकिता को विकी के प्यार पे या फिर उन से दोनों बोल में रहे हो? अफशीन हाँ अफशीन ये फिर से बोल रही है, देखो। हाँ बोलेंगे ना अफशीन जी, दोबारा बोलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डिबेट तो चलनी है ना। मुझे नहीं लगता अंकिता और विक्की के बीच में लव वाली प्रॉब्लम है। मुझे लगता है अंकिता की कुछ शिकायतें हैं विक्की से, जो विक्की सुनना और समझना भी नहीं चाह रहा शायद, या उसको समझ भी या मतलब उसके पास टाइम नहीं है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है। बट वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना, मुझे वो दिखाई देता है अंकिता और विक्की के बीच में, जो विक्की और बाकी कंटेस्टेंट के बीच में नहीं है। या तो विक्की उन सभी कंटेस्टेंट के साथ उसी तरीके से बिहेव करे जिस तरीके से वो, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी से ही आप रूड होने का सारा ठेका आपने ले रखा है, तो वहां पे आप मुझे गलत लगते हो। आप अगर बोलते हो इसको गेम वो रूल करना है किसी की, तो मुझे नहीं लगता। अगर चलो हस्बैंड वाइफ तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं अपनी फ्रेंड को लेके कहीं जा रही हूँ और मैं और फ्रेंड एक साथ जा रहे हैं, मैं उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हूँ। वो 16 लोगों से खुल के हंस के बात कर रही है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो वो कहती है कि तुम मुझे पुल डाउन कर रही हो, तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। मैं 16 लोगों को जाके समझाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझा उसकी भी सकता। वजह तो है ना मुझे वहां पूजा, गलत लगती है। मैं बताती हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में बैठते हैं तो फिर अच्छी बातें करें ना, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुछ